महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद यह सवाल सबसे अहम हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं और उसने महाराष्ट्र में अब तक की सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा किया है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन का जो गठबंधन है वो एक बार फिर सरकार बनाता दिख रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीएम के सवाल पर बोले एकनाथ शिंदे, ये तय नहीं जिसकी ज्यादा सीट उसका सीएम, ये तय नहीं है, तीनों पार्टियां सीएम तय करेंगी, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कोई कहना ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया देखिए, जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला। तो देखिए, यहां पर आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे को, जो कि साफ कहते हुए कि ऐसा कुछ तय नहीं है कि जिसकी ज्यादा सीटें हो उसी का सीएम हो। लेकिन महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा चल गया। निधि, महाराष्ट्र में महायुति सरकार की लाड़की बहन योजना भी कमाल किया और गठबंधन फिर से सत्ता में वापसी करने में सफल रहा। लेकिन सवाल वही जो आप पूछ रहे थे, सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का है। क्या शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, जो कि अभी डेप्यूटी मुख्यमंत्री थे, डेप्यूटी सीएम थे, वो बनेंगे? फिलहाल महाराष्ट्र में ये सवाल सबसे बड़ा है। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को, अजित पवार को फोन करके जीत की बधाई दी है। तो कौन होगा मुख्यमंत्री, अब सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, रामकृपाल जी, शुरुआत आप ही से कर रही हूँ चर्चा की। देखिए, मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास भी इस वक्त चलना होगा। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपके पास मैं आ रही हूँ। इस बार जो एक है सेफ है का नारा आप लोगों ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से लेकर तमाम बड़े नेताओं तक, वो कामयाब रहा, और एकनाथ शिंदे की जो माझी लाडकी बहन योजना रही वो कामयाब रही। क्या यही जीत की वजह है? देखिए, जो स्लोगन था उसको थोड़ा सा छूट गया आपसे। एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है, ये भी कहा गया था। राहुल गांधी फेक है, ये आपने शायद छोड़ दिया, तो मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ पूरा। तो जनता ने समझ लिया कि इनका हर दोहरा मापदंड हर चीज़ में होता है, वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुके हैं और वहाँ की जनता ने मन बना लिया था। और देखिए, स्कीम, वेलफेयर स्कीम चलाना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, इसलिए कि हम सरकार में थे। गवर्नेंस मॉडल यही कहता है कि भाई वेलफेयर स्टेट होने के नाते जो भी किसी वर्ग को जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको इस वेलफेयर स्कीम के द्वारा। एक छोटा सा करेक्शन, क्या देवेंद्र फडणवीस जी को भी करने की जरूरत है क्या, सैयद जफर इस्लाम? क्योंकि उन्होंने एक नारा और छोड़ दिया जो आपने बहुत चलाया, बटेंगे तो कटेंगे, ये नहीं लिखा उन्होंने। तो क्या उनको ये भी लिखना चाहिए था? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उसको, जो समाज को बांटेगा समाज उसको काटेगा। तो आज कांग्रेस कटी हुई दिख रही है, इसलिए कि समाज को बांट के ही, वो विभाजित करके ही सरकार में सत्ता में काबिज रहती है। आज समाज एकजुट होके बिल्कुल अपने हितों के लिए। क्या हुआ फिर सर? देखिए, झारखंड में उसकी भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि आखिर झारखंड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारी सरकार उम्मीद से वहां कौन घुसपैठिया साबित हुआ, सैयद जफर इस्लाम? नहीं, कोई देखिए, वहां पर जाहिर है हम हारे हैं। और अभी अगर जिस तरह का रुझान दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हमारे 29 सीट है, तो जाहिर है झारखंड में हमारी जीत नहीं हो रही है। उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम जरूर करेंगे कि कमी क्यों रह गई और कहाँ कमी रह गई। इसलिए कि हमें पूरी उम्मीद थी कि झारखंड में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और उसी तरह का जैसा परफॉर्मेंस हमारा यहाँ पर हुआ है वही परफॉर्मेंस वहाँ भी होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कुछ कारण। आप कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आपकी स्ट्रैटेजी वैसे काम नहीं आई जफर इस्लाम साहब। आपने चंपई सोरेन को एंड मोमेंट पहले, चुनावों से पहले एंट्री कराई बीजेपी में। रामकृपाल जी, यही सवाल मैं आप ही से रख रही हूँ, झारखंड में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी का कमल नहीं खिल पा रहा? देखिए, मैं इसके पहले एक बात आपको कह दूं, जो अभी तक बात हो रही थी कि शिंदे ने जो बयान दिया था। देखिए, आपके संवाददाता ने जब उनसे यह पूछा कि बीजेपी के एक नेता ऐसा कह रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा सीट होगी उसका मुख्यमंत्री होगा,
ऐसा है क्या? तब उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चर्चा हमारे यहाँ अभी नहीं हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, ऑफिशियल बयान जो उनका था, कि इस तरह की कोई अभी तक कोई फैसला हमारे यहाँ नहीं हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो स्थिति नहीं है जो उद्धव ठाकरे ने कहा वो था जो आप 2.5 बता रहे हैं साल, एकनाथ शिंदे के वैसी कोई बयान को बात डिफेंड नहीं करने के लिए हमारे साथ अरुण सावंत हैं, शिवसेना शिंदे गुट से। हमारे साथ सरल पटेल भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ यहाँ पर शांतनु गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, नोएडा से ऑथर है आप। तो इन सब से बात करेंगे। चलिए अरुण जी से ही पूछ लेते हैं। अरुण जी, शिंदे जी जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है? देखिए, ये बात होगा जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ दिनों के पहले के अगर आप बयान सुनेंगे 4-5 दिन पहले के, तो खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं हूँ। हमारे भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं हूँ। निशान क्या आते हैं उससे। अरुण भाई थोड़ी सी आपकी ऑडियो एको कर रही है। मैं पीसीआर से कहूंगा सही करें आपकी ऑडियो को, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है। इस बीच में शांतनु जी के पास जाता हूं। शांतनु, आपका क्या असेसमेंट है? एक है तो सेफ है, अगर चलता है महाराष्ट्र में, तो फिर घुसपैठिए का दाव झारखंड में क्यों नहीं चलता? देखिए, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, बहुत सारी जातियां हैं, 250 से 300 ओबीसी जातियां हैं, और वहाँ पे जब ये नारा चला बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, तो उसने एक एडवांटेज दिया बीजेपी को। झारखंड में जो मेरे ख्याल से जो दिक्कत हुई भाजपा के साथ, वो ही जो अरेस्ट हुए हेमंत सोरेन, और उसके बाद जो सिंपैथी वेव आई, उनकी पत्नी को क्रेडिट जाना चाहिए, कल्पना सोरेन को, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन करा। अभी हमारी बात हो रही थी, उनको ट्राइबल कई भाषाएं आती है, तो उन्होंने जनता से कनेक्ट करा। और बाबूलाल मरांडी को लाने में, एक्टिव होने में थोड़ा लेट हुआ, इसमें मानता हूं, लेकिन हाँ। और आजसू एक और एंगल में कहूंगा कि आजसू जिसके साथ टाइप हुआ 10 सीट, उनका परफॉर्मेंस बड़ा डाउन रहा। और साथ में एक और नया नाम उभरा है, टाइगर जयराम महतो, वो दुमरी की सीट से बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे थे जेएमएम के साथ। तो मेरे ख्याल से एक नया युवा चेहरा भी वहां उभरा है, उसने भी दोनों साइड के वोट काटे हैं। इसलिए छोटी सीट में देखिए कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें करीब 12 सीटें अभी ऐसी चल रही हैं जिसमें मात्र 1200, 1300 का डिफरेंस चल रहा है अभी भी, 7वें राउंड के बाद भी। तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल होता है कि किन बड़े कारणों से। लेकिन एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये नेशनल नारा बन चुका है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में। तो लेकिन निकालना मुश्किल है। जो नतीजे 2 राज्यों में आ रहे हैं वो दोनों एंड्स हैं। एक तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ लीड आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बम्पर जीत की ओर बीजेपी गठबंधन है।